मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, सदियों का सब्र पूरा होगा। दो 2023 यानी कि इसी साल के आखिर तक पहले माले का काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगले साल 2024 में मकर संक्रांति के मौके पर रामलला को उनके मूल गर्भगृह में विराजित किया जाएगा, जिसके बाद दुनिया भर के करोड़ों राम भक्त यहां पर आकर रामलला को उनके मूल गर्भगृह में उनका दर्शन और पूजन कर सकेंगे। टाट से काट और अब ठाट से रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे। लगभग 45% मंदिर का काम अभी तक के पूरा हो चुका है। दर्शन जो है मंदिर में अगले वर्ष में शुरू से ही शुरू हो जाएगा। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि रामनवमी के दिन भगवान का सूर्य की किरणें तिलक करें। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CBRI इस पर रिसर्च कर रही है। रामनवमी के दिन सूर्य भगवान की किरणें रामलला के ललाट को प्रकाशित करे। इसका प्रयोग रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI वो कर रही है और पहला ट्रायल सफल हो गया है। मंदिर में दक्षिण भारत के मजबूत मकराना के पत्थरों से गर्भगृह का निर्माण हो रहा है। ऐसे पत्थर जो सैकड़ों साल तक अपनी चमक नहीं खोते। पता है 2000 साल तक कोई भी इसको हिला नहीं सकता, कोई भूकंप भी कुछ नहीं परिणाम होगा। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि तेजी के साथ यहाँ पर मंदिर का निर्माण है वो जारी है। भव्य मंदिर होगा, इसमें कोई शक नहीं। एक ऐसा मंदिर जिसकी कल्पना दुनिया के करोड़ों राम भक्त पिछले सैकड़ों साल से कर रहे थे। हालांकि वो सपना अब साकार होने वाला है, वो सपना सच होने वाला है, क्योंकि सिर्फ 1 साल का इंतजार है। 1 साल के बाद जैसे ही मंदिर का निर्माण कंप्लीट होगा, भगवान राम की जो मूर्ति है यानी कि रामलला को एक बार फिर से इस मंदिर में विराजित किया जाए। ट्रस्ट की योजना है कि भगवान राम की एक भव्य प्रतिमा की भी स्थापना की जाएगी और उस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए उस प्रतिमा की निर्माण की जो तैयारी है उसको भी शुरू कर दी गई है, जिसके दर्शन और पूजन दुनिया के करोड़ों राम भक्त यहाँ आकर कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। बढ़ते आगे, गोरखपुर महोत्सव में सांसद रवि किशन ने CM योगी की मौजूदगी में एक भोजपुरी गीत गाया, जिसे सुनकर सभी लोग झूम उठे। सांसद रवि किशन ने उत्तर प्रदेश सरकार के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए गीत गाया। निषाद पार्टी अपना 10वां संकल्प दिवस मना रही। कार्यक्रम के जरिए निषाद पार्टी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। निषाद पार्टी के संकल्प दिवस पर CM योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में निषादों का उत्पीड़न होता था, जब हमारी सरकार उनके संकल्पों को अब पूरा कर रही है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। पिछली सरकारों के कारण निर्दोष निषाद नौजवानों को जबरदस्ती गोलीकांड का शिकार बनाती रही हो कि निषाद राज पार्टी ने 10 वर्ष पहले जो संकल्प लिया था निषाद और मछुआरा समुदाय के उत्थान के लिए, उसको भी साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो। भाइयों बहनों, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जनता के प्रति संवेदनशील सरकार आई है। आज कोई शोषण नहीं कर सकता, अन्याय नहीं कर सकता, किसी गरीब का उत्पीड़न नहीं कर सकता, किसी गरीब की संपत्ति पर जबरन कब्जा नहीं कर सकता, बहन बेटियों की इज्जत पे कोई जबरन हाथ डालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। नदियों के रास्ते दुनिया के सबसे लंबे सफर का आगाज हो चुका है। गंगा विलास क्रूज को PM मोदी ने हरी झंडी दिखाकर 3200 किलोमीटर के इस सफर पर रवाना किया। PM मोदी इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े
इसके साथ ही काशी की धरती पर टेंट सिटी का उद्घाटन भी पीएम ने किया। दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर चलने वाले क्रूज को जैसे ही पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई, उसके बाद क्रूज का हूटर बजने लगा और गंगा विलास क्रूज रवाना हो गया दुनिया के सबसे बड़े रिवर सफर पर। पीएम मोदी ने इस दिन को काशी के लिए यादगार बताया। देश में क्रूज टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म का ये संगम ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में पर्यटन का एक बुलंद दौर शुरू हो रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को देखने, भारत को जानने और भारत को समझने की उत्सुकता भी बढ़ रही है। इसलिए बीते 8 वर्षों में हमने भारत में टूरिज्म सेक्टर के विस्तार पर विशेष बल दिया है। पीएम मोदी ने बताया कि क्रूज में सवार यात्रियों की हर सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। क्रूज के जरिए काशी को समझने का मौका मिलेगा। एक क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नए अनुभव लेकर आने वाली है। ये जो लोग इसमें से आध्यात्म की खोज में हैं, उन्हें वाराणसी, काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। जो मल्टीनेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें ढाका से होकर गुजरने का अवसर मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस आयोजन से पूर्वी भारत को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाने में मदद मिलेगी। ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की यात्रा के दौरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा। ये क्रूज जहां से भी गुजरेगा, वहां विकास की एक नई लाइन तैयार करेगा। क्रूज टूरिज्म के लिए ऐसी ही व्यवस्थाएं हम देश भर के नदी जलमार्गों में तैयार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने काशी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि टेंट सिटी आने वालों को एक ही जगह पर आधुनिकता, आध्यात्म और संस्कृति का संगम नजर आएगा। अब गंगा पार के क्षेत्र में ये नई टेंट सिटी काशी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक नया अनुभव देगी। इस टेंट सिटी में आधुनिकता भी है, अध्यात्म भी और आस्था भी है। राग से लेकर स्वाद तक बनारस का हर रस, हर रंग इस टेंट सिटी में देखने को मिलेगा। गंगा विलास पूरी तरह से भारत में तैयार किया हुआ पहला रिवर क्रूज है। इस क्रूज में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं। रिवर क्रूज में 18 स्वीट और सभी जरूरी सुविधाएं हैं। टीम न्यूज स्टेट। पीएम मोदी ने वर्चुअली काशी को क्रूज, टेंट सिटी समेत कई सौगात दी, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका धन्यवाद दिया। सीएम ने कहा कि पीएम की इन कोशिशों से काशी को वैश्विक पहचान मिली है। काशी की काया और कलेवर में बदलाव आया है। जलमार्ग से परिवर्तन की लागत 2.5 गुना कम आती है। गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन से पहले सीएम योगी ने काशी को सौगात के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि
काशी आज एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रही है। वाराणसी में अब पर्यटन और रोजगार में इजाफा होगा। कि आज की जो शुरुआत है, एक नए युग की शुरुआत है। काशी विश्वनाथ धाम बनने के साथ ही काशी में पर्यटकों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। पर्यटन की नई संभावनाओं के साथ साथ यहां के परंपरागत उत्पाद और यहां के कृषि उत्पाद को दुनिया के बाजार में पहुंचाने का एक नए माध्यम मिले हैं। साथ ही सीएम योगी ने बताया कि सरकार की परियोजनाओं से काशी में 1600 से ज्यादा नाविकों को लाभ मिला है। गंगा से अर्थगंगा की नई परिकल्पना साकार हुई है। गंगा के साथ अपनी आजीविका को जोड़ने वाले नाविकों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य अकेले वाराणसी में ही 1600 से अधिक नाविकों को, उनकी परंपरागत नावों को, जो कभी डीजल से या मैनुअली वे लोग चलाते थे, हाथ से चलाते थे, सीएनजी का किट उपलब्ध करा करके, इंजन सहित किट उपलब्ध करा करके आज नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से एक भी नाविक ऐसा नहीं कि जो पहले की तुलना में कई गुना एक ही सीजन में वह पूरे वर्ष भर की कमाई कर दे रहा है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में अखिलेश के उन आरोपों का भी जवाब दे दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि क्रूज से नाविकों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? 2014 के बाद से केंद्र और राज्य सरकार काशी को लेकर काफी संजीदा है। सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि संस्कृति और आध्यात्म की नगरी काशी आज अपनी विरासत को संभालकर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। टीम न्यूज स्टेट। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी। ऋतु, क्या हुआ? पीरियड्स सुबह से बाहर है, कपड़ा और नहीं सोख पाएगा। अपनाओ विस्पर चॉइस अल्ट्रा एक्सेल। ये है ज्यादा लंबा, सोखे 4 गुना ज्यादा और दे 100% तक दाग से सुरक्षा, क्योंकि इसमें है मैजिक जेल। नो डर दिन भर। विस्पर। अद्भुत आलू दम बनाना तो मेरी बात मानिए, लाइए इमामी हेल्दी एंड टेस्टी मंत्रा गरम मसाला और ये बनेगा। आज ही लाइए मंत्रा गरम मसाला। एसिडिटी शुरू हो गई, गड़बड़ गड़बड़, नींबू पानी पी लो। अभी भी गड़बड़, अभी भी गड़बड़। गड़बड़ मत पड़ने दो, लो इनो, क्योंकि इनो काम शुरू करे 6 सेकंड में। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेस प्रदेश उत्तर प्रदेश। देश में विशाल एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और पर्यटन में असीम अवसरों वाले सबसे बड़े बाजार। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में आपका स्वागत है। आइए ट्रिपल यानी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म में अपार संभावनाओं वाले नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। ये भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड है मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। खोलिए खुशियों की तिजोरी। रस नहीं, फंगस नहीं, मेंटेनेंस का खर्च नहीं, वाइड रेंज, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग और फिटिंग में भी आसान। पारस, इंडिया बेस्ट वाटर टैंक्स एंड पाइप्स। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अफजाल अंसारी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अगर कोई आपराधिक गैंग का सदस्य है तो उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत अलग केस में दंडित किया जा सकता है। इसे कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं माना है। बता दें कि बीजेपी विधायक
कृष्णानंद राय और 6 अन्य की हत्या केस में बरी होने के आधार पर अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए केस को खत्म करने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस केस में सुनवाई 6 जनवरी को ही पूरी हो गई थी, जिसके बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। बड़ी खबर लखनऊ से, शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। 15 तारीख के बाद शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। खरमास के बाद समाजवादी पार्टी में संगठन का विस्तार, मैनपुरी में प्रचंड जीत का शिवपाल को मिल सकता है इनाम। तो शिवपाल यादव को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। लखनऊ से बड़ी खबर, 15 जनवरी के बाद शिवपाल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। मकर संक्रांति के बाद समाजवादी पार्टी के संगठन में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। मैनपुरी में प्रचंड जीत का शिवपाल को मिल सकता है इनाम। कानपुर से बड़ी खबर, एसपी विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। महाराजगंज जेल में दर्ज कराए जाएंगे इरफान सोलंकी के बयान। गैंगस्टर मामले में पुलिस इरफान सोलंकी का बयान लेगी। कोर्ट से मांगी गई बयान लेने की अनुमति। एसपी विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी बड़ी खबर, कानपुर से महाराजगंज जेल में दर्ज कराए जाएंगे इरफान सोलंकी के बयान। गैंगस्टर मामले में पुलिस लेगी इरफान सोलंकी का बयान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, कोर्ट से मांगी गई बयान लेने की अनुमति। दिल्ली में जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। समाजवादी विचारधारा पे चलने वालों के लिए एक क्षति हुई है। ये उस पीढ़ी के नेता थे जो गांव-गांव जाकर के एक एक व्यक्ति को जोड़ा है और राजनीति में उन्होंने मेहनत करके, संघर्ष करके अपने लिए स्थान बनाया। गरीब, शोषित, वंचित और खासकर उन लोगों के लिए जिनको कोई पूछता नहीं था, उनके साथ खड़े दिखाई दिए। ग्रेटर नोएडा में चल रहे 16वें ऑटो एक्सपो में एक बार फिर लोगों के लिए ये एक्सपो खास बना हुआ है। सेना के जवानों के लिए तैयार गाड़ी प्रोएक की वीर भी है। खास है ये, जिसका जायजा लिया संवाददाता सईद आमिर हुसैन ने। ऑटो एक्सपो 2023 की शुरुआत हो चुकी है और इस बार जो हम आपको ये प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं, दरअसल भारत में बना ये आर्मी व्हीकल है। अभी तक आपने तमाम ऐसे व्हीकल्स देखे होंगे जो पेट्रोल, डीजल, अलग अलग तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दरअसल हमारी भारतीय सेना को किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए वो सामने पेश की गई है ऑटो एक्सपो में। फोर्सेस के लिए डिजाइन किया गया है। क्या व्हीकल है, किस तरह के स्पेसिफिकेशंस हैं? ओके, सो सबसे पहले तो जैसा कि आपने कहा, पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये। इसमें 400 वोल्ट का बैटरी सिस्टम लगा हुआ है, 4 व्हील ड्राइव है, चारों व्हील्स ड्रिवन है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ये सब सेफ्टी सिस्टम्स है। इनसे क्या होता है कि किसी भी तरह का टेरेन हो आपके पास, चाहे स्नो हो, चाहे रेत हो, चाहे मिट्टी हो, पत्थर हो, किसी भी टेरेन पे चल सकती है। कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक है, आपको अपनी पोजीशन गिव अवे नहीं करनी होती है। पोजीशन गिव अवे करने के 3 तरीके होते हैं प्राइमरली। पहला होता है आवाज, चूंकि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है, आवाज बिल्कुल नहीं है इसमें। दूसरा होता है हीट सिग्नेचर। अगर नॉर्मल गाड़ी है आपकी, इंजन होता है, गर्म होता है, इंफ्रारेड से दुश्मन आपको पहचान सकता है काफी इजीली। आपने सुना होगा हीट सीकिंग मिसाइल्स। तीसरा होता है लाइट्स। सो थर्मल कैमरा की इंपॉर्टेंस वहां पे काफी ज्यादा हो जाती है। आपकी पूरी गाड़ी ब्लैकआउट मोड में रहेगी, एक भी लाइट बाहर से ऑन नहीं होगी, फिर भी आप अंदर बैठ के क्लियरली देख सकते हैं आसपास क्या है, क्या रास्ता है। और डिजाइन फिलॉसफी जो है कहीं ना कहीं आर्मी के लिए काफी फायदेमंद होगा। अभी ये टेस्टिंग पॉइंट पे है। माना जा रहा है कि अगर ये सफल हो जाती है तो आर्मी के पास इस तरह की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं एक वरदान साबित होगी। ऑटो एक्सपो